हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्लीपी क्लासेस में। दोस्तों, एक सवाल अक्सर जो हमें टेलीग्राम के इनबॉक्सेस में नज़र आता है, डायरेक्ट मैसेजेस में नज़र आता है। कई बार बच्चे टेलीग्राम में हमसे डायरेक्टली पूछ लेते हैं। टेलीग्राम में कहाँ पर हमारे बहुत से ग्रुप्स रहते हैं टेलीग्राम में, जैसे अगर सोशो का कोई बैच अगर कोई चल रहा है तो उसका बैच का ग्रुप होगा, ठीक है। ऐसे वेरियस ग्रुप्स रहते हैं सोशो में, बहुत सारे बच्चे ज्वाइन करते हैं स्लीपी क्लासेस को। क्यों करते हैं ज्वाइन, पहले मैं उसमें जाकर अगर आपको बताऊं, क्योंकि टॉपर्स ने रिकमेंड किया, वीडियोस पढ़े हैं बहुत सारे, आपको लग रहा है हाँ कि कंटेंट पढ़ा हुआ है तो चलो अच्छा ही पढ़ाते होंगे, ज्वाइन कर लेते हैं, टॉपर्स ने भी बताया था कुछ कुछ, है ना, तो अब ज्वाइन कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पर एक जो साथ में हमें इशू नज़र आ रहा है बार बार, जो ग्रुप्स में आप जहाँ वहाँ पे बच्चे हमें जो टेक्स्ट कर रहे हैं, टेलीग्राम में बता रहे हैं, वो ये है कि सर जीएस कैसे पढ़ें, जीएस कैसे पढ़ें, और मेरा टाइम टेबल मैनेज नहीं हो रहा, और मैं ओवरऑल देखूँ तो जीएस बहुत पीछे छूट गया है, ऑप्शनल की तैयारी होती जा रही है, एटसेट्रा, है ना। ये बातें पता लग रही हैं हमें। तो एक बात मैं चाहता हूं जानना आपसे कि जीएस को लाइटली क्यों लिया हुआ है। आप कहेंगे सर नहीं, बिल्कुल भी लाइटली नहीं लिया हुआ, मैं तो जीएस पे चाहता हूं बहुत फोकस करना, हो नहीं पा रहा। तो जीएस पर फोकस नहीं हो पा रहा, या फिर अगर मैं कहूं राइट टूल्स अवेलेबल नहीं है। राइट टूल्स अवेलेबल कैसे हों, क्या करें हम, क्या ना करें, जीएस पर फोकस वापस लेकर आना पड़ेगा। क्योंकि अगर मैं आपको बोलूं कि आपको अगर जो पूरे प्रोसेस को अगर कंप्लीटली और सही इमेजिन करना है, जीएस सबसे उसका इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट एसेंशियल कंपोनेंट बनकर निकलेगा। ओके, मैं आपको समझाता हूं यहां पर, ठीक है दोस्तों। जैसे कि आप अगर देखें यहां पर कि पर्टिकुलरली कि आपको सिलेक्शन का पूरा प्रोसेस समझना पड़ेगा ना। आपको आप कहेंगे सर ये तो हमें पता ही है, सिलेक्शन का प्री होता है, फिर मेंस लिखते हैं, इंटरव्यू एंड सिलेक्शन हो जाती है ना। तो लेकिन आप यहाँ पे एक बात भूल गए, बहुत जो सिंपल सी बात है, मैं आपको थोड़ा लिख के समझाना चाहता हूँ प्लीज़, ठीक है। तो ये है कि सबसे पहले आप देने जाते हैं प्रीलिम्स का एग्जाम। प्रीलिम्स के एग्जाम में बिल्कुल सर बढ़िया, तो उसमें हमसे क्या पूछा जाता है, जीएस, सीसैट भी पूछा जाता है, लेकिन सिलेक्शन किसके बेसिस पर हो रहा है, जीएस के बेसिस पर हो रहा है, ठीक है सर। उसके बाद मैं जाता हूँ, सर मेरा सिलेक्शन हो गया, यहाँ पर मैं जाता हूँ मेंस लिखने। मेंस लिखने में पहुंचा, वहां पर जाकर फिर मुझसे पूछा जाता है जीएस एंड ऑफ कोर्स ऐसे हमारा, एंड हमसे पूछा जाता है हमारा ऑप्शनल, ठीक है, जिसके लिए आप तैयारी कर रहे हैं जोरों शोरों से। तो अब यहां पर एक सवाल आपसे मैं चाहता हूं पूछना कि आप सिर्फ और सिर्फ ये ऑप्शनल प्रिपेयर करके रैंक निकाल सकते हैं क्या? रैंक निकालने के लिए मेंस के मार्क्स यूज होंगे, वहां तक पहुंचेंगे कैसे? जीएस के थ्रू। तो जीएस को प्लीज नजरअंदाज करना बंद करो, जीएस पर फोकस वापस लेकर आओ। एंड मैं आपको इसी वीडियो के थ्रू चाहता हूं कि बिल्कुल जो आप यहां दर बदर भटकते रहते हो, ढूंढते रहते हो चीजों को लेकर, उसका थोड़ा सा एक निवारण शुरू करें, ठीक है, इसका कुछ प्रोसेस बनाएं। तो अब यहां पर सिलेक्शन प्रोसेस अगर आपने देखा जीएस के बारे में, जीएस की अहमियत जितनी बताई जाए उतनी कम होती है। बच्चे पता क्या करते हैं दोस्तों, जो जीएस को पता कैसे इमेजिन करते हैं, उनको लगता है न्यूज़पेपर पढ़ लिया मैंने, एक सबसे पहले उनको लगता है न्यूज़पेपर पढ़ना इज जीएस की पढ़ाई करना। बहुत 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 टाइम लगता रहता है, ठीक है, न्यूज़पेपर चलता रहता है, पूरा पूरा दिन बीत जाता है, एडिटोरियल्स के नोट्स बन रहे हैं, बहुत कहानियां, बहुत कुछ जो टाइम निकल जाता है। देन उसके बाद लगता है कि पहले बेसिक तो अच्छे कर लूँ। एनसीईआरटी चलती रहती हैं, एनसीईआरटीज भी एंडलेसली पढ़ते रहते हैं, एंड में देखते हैं जाके प्री में एक या दो सवाल मैक्सिमम, ये भी नहीं आएंगे कई बार तो, ठीक है, एंड वो भी कौन से इको के मुश्किल वाले सवाल कुछ वहां से निकल जाते हैं, ठीक है। बाकी बेसिक तो जो अगर पॉलिटी के सवाल पूछे भी गए, पॉलिटिकल थ्योरी वाले इतने मुश्किल होते हैं, आपको लगता है ये क्या हो गया, एनसीईआरटी में तो मैंने ये देखा ही नहीं। एंड देन उसके बाद आप कब एक्सटेंसिवली तैयारी करना शुरू करेंगे, कब जीएस को जो जिस तरह की रिस्पेक्ट चाहिए, जीएस में इतना वाइड जो आपके पास चीजें हैं, जीएस में मेंस में आपके पास इंटरनल सिक्योरिटी, ये आपने ढंग से प्रिपेयर किया था, एथिक्स ढंग से प्रिपेयर किया आपने, ये जो सब चीजें हैं, जो सोशल इश्यूज ढंग से देखें हमने, ज्योग्राफी इस पर्सपेक्टिव से देखें कि मेंस के आंसर बना पाए, पॉलिटी एंड गवर्नेंस के एक बार सवाल उठा के देखिए जो पास्ट ईयर के, उस लेवल की तैयारी हो रही है। तो दोस्तों मैं आपको सिर्फ एक चीज चाहता हूं बताना, जो हमने पीछे भी बोली, कि प्लीज स्टॉप इग्नोरिंग जीएस, प्लीज स्टॉप टेकिंग इट लाइटली। जीएस को लाइटली लेंगे तो सबसे पहला ये प्रोसेस में ही हम जो फॉल्टर हो गए ना, यहीं पे आगे नहीं बढ़ पाएंगे। उसके बाद देखेंगे ऑप्शनल की, अब बहुत बढ़िया तैयारी कर रहे हैं, डेफिनेटली बहुत से बच्चे जुड़ते हैं हमारे साथ ऑप्शनल के लिए, तो ऑप्शनल को लेकर हमें उनके बारे में पता भी चलता है कि लेवल अच्छा बिल्ड हो रहा है, दिक्कत भी आ रही है, लेकिन उसको ओवरकम करते रहते हैं। जीएस पर फोकस लेकिन अगेन बहुत कम करते हैं, जीएस पर फोकस लेकर आइए। तो अब इशू क्या आ रहा है, टाइम टेबल का। सर मैं ना जीएस मैंने मैनेज किया, मैंने कुछ देखा कि ये वाली बुक पढ़नी चाहिए, ये एनसीईआरटी, ये न्यूज़पेपर्स,
टाइम टेबल नहीं बन पा रहा। तो टाइम टेबल बनाने के लिए मेरे पास एक सरल सा तरीका है और एक बेसिक एक मैं चाहता हूँ थियोरी पे काम करना, एक थ्योरेटिकल मॉडल आपको प्रेजेंट करता हूँ, उस पर आपको अच्छा लगे तो टाइम टेबल बना लेना, ठीक है। ओके, तो थ्योरेटिकल मॉडल क्या बोलता है कि जैसे अगर मैं सुबह अपना दिन शुरू करता हूँ और अगर मेरे पास कोई आगे आने मेरे पूरे दिन में आने वाले जो जितने मेरे पास नंबर ऑफ आवर्स हैं, जितने घंटे मेरे पास आने वाले हैं, उसको लेके अगर मेरे पास कोई कॉन्क्रीट प्लान नहीं है तो बस मैं हवा में ही काम करता रहूंगा, कभी कुछ पकड़ लिया, कभी कुछ उठा लिया, कभी रख दिया, कभी दूसरा उठा लिया। लेकिन अगर आपके पास डिसाइडेड जब चीजें होती हैं कि हाँ आज मुझे ये करना है तो ये करना है, तो आपको कहानी और क्लियर होनी शुरू हो जाती है एंड आपकी रिटेंशन इंक्रीज होती है, आपकी फोकस इंक्रीज होता है, कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाती है ना। सिंपल चीज है। अखबार जैसे रोज आ रहा है, आपने बना लिया अपनी दिनचर्या कि सर अखबार रोज आता है, मैं तो अखबार को हर रोज पढ़ता हूँ, मिस कभी नहीं किया मैंने आज तक, जिंदगी बीत गई। तो क्योंकि एक रेगुलर चीज थी, रेगुलर चीज जब आपके सामने पड़ी होती है, ऐसी कोई भी चीज जो आपके सामने पड़ी है एंड जिसमें आपको बहुत रिसर्च नहीं करनी, डिसाइडेड है, या फिर मैं जिसमें बोलूं कि जिसमें जो रिसर्च का एलिमेंट थोड़ा लिमिटेड है, रिसर्च ज्यादा नहीं करनी होती, ऐसी कोई चीज। जैसे फॉर एग्जांपल आपने कोई बुक डिसाइड की है, आज मुझे ये बुक के ये वाला चैप्टर खत्म करना है, ये टॉपिक खत्म करना है, एटसेट्रा। एंड ऑप्शनल में जनरली बच्चे साथ साथ चल पाते हैं कि इतना ऑप्शनल में इतना साथ साथ चलते हुए जो क्वेश्चन आंसर भी लिखते जा रहे हैं। रीजन क्या है वहां पर, डिसाइडेड क्या है वहां पर उनके पास, अगर हम देखें इसका निष्कर्ष निकल कर जो आता है दैट इज की वीडियोज। दोस्तों वीडियोस सामने पड़े हुए हैं, चैप्टर का डिसाइडेड है कि आज चैप्टर नंबर 4 का ये वाला कंपोनेंट कवर होना है। अच्छा आज कार्ल मार्क्स की बारी है, देन 2 दिन कार्ल मार्क्स चलेगा, फिर डर्कहाइम आ जाएगा, 2 दिन डर्कहाइम चलता है, फिर वेबर आ जाएगा, वीक खत्म, है ना। आपके दिन डिसाइडेड हैं, आपके लेक्चर्स आते जाते हैं, क्योंकि वीक के एंड पर आपके पास टेस्ट भी है करने वाला, टेस्ट भी आप लिखते हैं। तो ओवरऑल हो क्या रहा है दोस्तों, वहां पर आपका टास्क जब भी डिसाइडेड होगा आप बेटर काम करेंगे, ठीक है। तो थ्योरी मेरे में एक बेसिक सा मेरा एक मॉडल है, एक प्रिंसिपल है, जो करना क्या आपको, वीडियोस को फॉलो कीजिए। वीडियोस को फॉलो कीजिए मतलब सर वीडियो से फॉलो कर ही रहे हैं, मतलब क्या है, सिंपल थ्योरेटिकल मॉडल से इसकी जो भी चीजें जो डिसाइडेड हैं, जो कि जिसमें आपको बहुत कम दिमाग लगाना है कि मैं ये उठाऊं कि वो उठाऊं, ऐसा करूं कि वैसा करूं, जिसमें ऐसा नहीं दिमाग लगाना, रिसर्च नहीं करनी, चाहे वो वीडियोस देखते हुए, वो कंटेंट पढ़ते हुए दिमाग लगेगा आपका, है ना। लेकिन मैं कह रहा हूं कि दिमाग उस चीज पर ही लगाएं ना हम, सिर्फ और सिर्फ जो कंटेंट है मेरे पास, मैं अगर दिमाग लगाऊंगा कि मैं ए किताब पढ़ूं कि मैं बी पढ़ूं, सी पढ़ूं कि मैं डी उठाऊं, है ना, उसमें कितनी एनर्जी निकल गई मेरी। कौन सा अखबार का आर्टिकल अच्छा है, ये अच्छा लिखा, अच्छा या फिर वो अच्छा लिखा, कितनी मुश्किल चीज है ना ये। रिसर्च करते रहते हैं हम, रिसर्च करते रहते हैं, हमारी बहुत ज्यादा एनर्जी जाती है। इसीलिए जो थियोरी क्या बोलती है हमारी, जो हमारा मॉडल क्या बोलता है, दिन की शुरुआत हम उन चीजों से करें जो हमारी डिसाइडेड हैं, एंड एज द डे प्रोग्रेसेस हम उन चीजों के लिए हम दिमाग लगाएं, उन चीजों पर हम थोड़ा सा अटेंशन अपने लेकर जाएं जो थोड़ी लेस डिसाइडेड है, जिन पे रिसर्च करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल न्यूज़पेपर्स। तो इसीलिए दिन अपना हमेशा शुरू करो, या तो अपना दिन शुरू करो जीएस से, जिसके आपने वीडियोस हैं या कोर्स आपने जो भी ज्वाइन किया है उससे शुरू कीजिए। एंड सेकेंडली इफ पॉसिबल तो जाइए अपने ऑप्शनल पर। तो अब मैं आपको एक सिंपल सा अगेन मैं आपको प्लान बोल रहा हूं, आप इसको अगर फॉलो कर लेंगे दोस्तों, हमारे जितने भी दोस्त थे जो फॉलो करते थे वो रैंक निकाल चुके हैं। हम खुद फॉलो करने की ट्राई करते थे लेकिन फॉल्टर करते थे, लेकिन हुआ क्या, हम कम से कम इंटरव्यू से पहुंचे, इंटरव्यूज देकर आए, नहीं हुआ, अल्टीमेटली वेट लिस्ट में बन गया नाम, जो भी हुआ है ना। तो इसीलिए लेकिन जब हम अपने स्टूडेंट्स को गाइड करते हैं, स्टूडेंट्स को जब भी बोलते हैं एक चीज बोलते हैं, सिर्फ एक छोटी सी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप ये कर पाए तो ठीक है। छोटी सी बताऊं दोस्तों क्या है वो है कि अपने आप को 9 to 5 की दिनचर्या में ढाल लो। 9 बजे आपको जहां भी बैठ के पढ़ते हो वहां पे होना चाहिए, आप बिल्कुल प्रेजेंट। जी सर आके बैठ गया, आज मेरा ठीक है जी जीएस में मेरा है टॉपिक कवर करने वाला हिस्ट्री का, हिस्ट्री में मैंने एंशिएंट के लेक्चर्स आएंगे आज, वीडियोस में मैंने जो मेरे पास जो शेड्यूल है उसमें मैंने शेड्यूल में निकाला हुआ है, जीएस के लेक्चर्स आएंगे आज। मुझे बैठकर जो मेरे नेक्स्ट जो मेरे 4 आवर्स हैं वो नेक्स्ट मेरे 4 घंटे जाने वाले हैं जीएस पर, ठीक है सर। 2 घंटे मैंने देखा वीडियो, अगर मान लीजिए मैं आपको इसीलिए बोल रहा हूं कि आप हमारे पीसीएम कोर्स का पार्ट है। पीसीएम कोर्स दोस्तों एक पहली बात तो है, पीसीएम का मतलब होता है प्री कम मेंस, है ना, दोनों की इकट्ठे तैयारी चलती है पीसीएम कोर्स में। तो पीसीएम कोर्स में एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल दुनिया में इतने महंगे महंगे कोर्सेज हैं, हमने अपने कोर्सेज हमने कोशिश करी है, हमने एफर्ट किया है और हमने अपनी आइडियोलॉजी सही रखी है। हम कोर्सेज को कम से कम कीमत 25,000 के आसपास का कोर्स पड़ता है आपको, जिसमें प्री भी है, मेंस भी है, आंसर राइटिंग भी है, टेस्ट सीरीज भी है, क्रैश कोर्स भी आएगा, इतना कुछ अवेलेबल रहता है। एंड डेली लेक्चर्स आपको जो वहां पे जो आ रहे हैं, लेक्चर्स आते जाते हैं हम
रिकॉर्ड करते जा रहे हैं, आपको शेड्यूल लगा के दे दिया, ताकि शेड्यूल फॉलो होना शुरू हो जाएगा ना। जैसे अभी पता क्या हो रहा है, अभी बहुत सारे बच्चों के साथ क्या होता है, बहुत सारे बच्चों को ना ऐसा लगता है कि ना आंखें बंद कर लेंगे, फॉर एग्जाम्पल वो मैं आपको अगेन टाइम एंड अगेन बोलता हूँ कि कबूतर के जैसे बन जाते हैं कि आंखें बंद कर लेंगे, सामने बिल्ली खड़ी भी है दिखेगी नहीं, मुझे आंखें बंद कर ली, मुझे दिखी नहीं सामने बिल्ली है, अरे कोई खतरा नहीं है, सब कंफर्टेबल ओके हो गया। नहीं, ऐसा नहीं है। हमारे सामने चैलेंज है, हमारे सामने कंपटीशन है, हमारे सामने एक डेडलाइन है, यूपीएससी ने डिसाइड की है, वो अप्रोच करती जाएगी अगर आप काम करें या ना करें, ठीक है। तो इसीलिए सरल काम क्या करना है कि आप अगर पीसीएम में आपको मैं आपको इसीलिए जो टाइम एंड अगेन आई इनकरेज यू टू ज्वाइन आवर पीसीएम कोर्सेज। पीसीएम कोर्सेज में होता क्या है कि हम सिस्टमैटिक तरह से रोज रोज वो चीजें कवर कर रहे हैं। आपके सामने वीडियो आ गया, आज का वीडियो डिसाइडेड था कि आज हमने ये हिस्ट्री करना है, कल आप पॉलिटी देखेंगे, फिर इकोनॉमी, फिर एनवायरमेंट एटसेट्रा, है ना। डेज बंधे हुए हैं, आप उस दिन पढ़ते हैं 2 घंटे के आसपास, 2 घंटे से ऊपर कभी वीडियो नहीं होते, है ना। मैक्सिमम बोल रहा हूँ 2 घंटे लगाओगे, 2 घंटे लगाने भी पड़ेंगे। जीएस में अगर हमने एच चाहिए, थोड़ा प्री थोड़ा मेंस की बात करें तो टाइम लगाना पड़ेगा। एंड मैं आपको बोल रहा हूँ 2 घंटे एक्स्ट्रा कि कोई मुझे बुक भी पढ़नी पड़ती है, साथ में रिकमेंड की जाती है थोड़ा टॉपिक मुझे, जो एक मैंने जैसे फॉर एग्जांपल अगर इको पढ़ रहा हूँ तो इको पढ़ते हुए रमेश सिंह देखनी पड़ेगी ना। तो मतलब बहुत इतनी मुश्किल काम तो नहीं बोल रहा, पढ़ाई मेहनत करना मुश्किल काम नहीं है। ऐसे आर्बिटली ढूंढते रहना कि मैं एक नोट्स वहां से डाउनलोड कर लूँ, एक मैं नोट्स टेलीग्राम पे ढूंढ लिए, 2 मुझे दोस्त ने भेज दिए, डेफिनेटली कर लो, लेकिन पहले हम अपने आप को एक लेवल को बिल्ड कर लें। उसके बाद नोट्स ऐड करोगे ना तो वैल्यूडेशन बन जाएगी, आपको आइडिया हो जाएगा अरे ये तो पहले से बहुत सारा कवर्ड है, मेरा बस थोड़ा सा ही काम है जो एक्स्ट्रा कवर करने वाला, एक्स्ट्रा को रिपोर्ट देख ली एटसेट्रा, है ना। सिस्टमैटिक तरह से चलोगे, रैंक जल्दी निकाल दोगे, बात यही है, ठीक है। अदरवाइज कोई गारंटी तो नहीं है रैंक आने की, है ना। यूपीएससी के जब आपने शुरू किया तो कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन तो नहीं हुआ ना हमारा कहीं पर कि यूपीएससी ने हमें बोल दिया चलिए कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया कि आपका रैंक आएगा, ऐसा तो कुछ नहीं है ना। हमें खुद ही अपनी एक राह बनानी है, हमें खुद ही अपनी एक वहाँ पर एक एग्जिस्टेंस को प्रूव करना है कि मैं भी हूँ, मैं भी काम कर रहा हूँ, मेहनत काम कर रहा हूँ। मेहनत तो देखो हम ना, अगर हम पत्थर उठा के तोड़ेंगे ना रोज, मेहनत उसमें भी है दोस्तों, लेकिन उससे हमारा रैंक नहीं आएगा। सिंपल हमें रैंक निकालना है तो उस तरह की मेहनत करनी होगी जिस तरह की मेहनत रिक्वायर्ड है। तो इसीलिए एक टाइम टेबल बनाओ, 9 to 5 वाला टाइम टेबल इज द बेस्ट टाइम टेबल। 5 बजे के बाद ना तो आपको कोई पढ़ाई करने के लिए बोल रहा हूं मैं, ना कुछ बोल रहा हूं। उसके बाद चाहे आपको रनिंग करनी है रनिंग कीजिए, जिम जाना है जिम जाइए, टीवी देखना है टीवी देखिए। 8 घंटे, इसमें से हाफ एन आवर आप ब्रेक का निकाल सकते हैं लंच का, ठीक है। उसके बाद ना ऐसे जो दिमाग में बाहर में लेके मत चलिएगा कि ना कि 5 बज गए, अब मैं इतना टाइम फ्री मिल गया, अब मैं क्या करूं, अब तो मैं थोड़ा सा एक चलो मैगजीन पढ़ लेता हूं, ये वाली जो नई आई है किसी इंस्टीट्यूट की, या मैं 2 वीडियो देख लेता हूं। प्लीज फ्री रखिए अपने दिमाग को एंड नई नई चीजें देखिए, कोई अलग किताब उठा लीजिए, दिमाग को ग्रो करने दीजिए। ये 9 to 5 फॉलो करना शुरू कर देंगे जितना जल्दी, उतना जल्दी रैंक निकाल देंगे। एंड ये एक आप इसको एक बार ना, इसको वही जैसे बोलते हैं कि आप 1 महीना 30 दिन के आसपास, 4 हफ्ते के आसपास इसको करके देखो एंड यू विल रियलाइज कि क्या वंडरफुल चीजें होती हैं इसके साथ, ठीक है। ओके, तो टाइम टेबल की तरफ आते हैं। तो 4 घंटे आपने अगर जीएस पढ़ी, 2 घंटे के आसपास लेक्चर लगाया, फिर 5-10-15 मिनट का ब्रेक लिया, फिर जो बुक थी उसके साथ बुक पढ़ के वो चैप्टर डन हो गया। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, हम तो टीचर हैं, हमें तो पढ़ाना ही है आपको। जब आपको जैसे अगर आप ना खुद अपने लेवल से पढ़ रहे हो तो आपको लगता है अरे इंटरनल सिक्योरिटी तो मेरा बिल्कुल ही छूट गया, पेपर से जस्ट पहले याद आता है इंटरनल सिक्योरिटी के नोट्स हैं भाई, नोट्स हैं भाई, नोट्स हैं भाई, प्लीज कोई नोट सेंड कर दो। ना वो एब्जॉर्ब हो रहे हैं, ना वो इंटरनलाइज हो रहे हैं, ठीक है। ओके, एथिक्स के नोट्स भेजना, 3 दिन मैंने एथिक्स के लिए रख लिए, इतना ह्यूमंगस 250 मार्क्स का पेपर सब 3 दिन में कवर कर देंगे, नंबर भी वैसे ही आएंगे फिर। एंड देन उसके बाद हम देखते हैं गवर्नेंस। अरे गवर्नेंस में क्या था, ये क्या आर्बिट चीजें हैं, सिटीजन चार्टर, आरटीआई एटसेट्रा, इतने सारे इशूज। आईआर के बारे में बात ही नहीं करी मैंने। आप देखते हैं कि मेंस का सिलेबस में बहुत सारा कंपोनेंट तो रह गया। जो जीएस में पॉलिटी के नाम पर हम लक्ष्मीकांत पढ़ते रह गए, हिस्ट्री में थोड़ी बहुत राजीव अहीर एंड एनसीईआरटी ज्योग्राफी की देखते रह गए, तो यही हो गया। तो ये हमें लगा मेंस की तैयारी होगी। दोस्तों नहीं, हम मेहनत कर रहे हैं, टाइम जब हम डिवोट कर रहे हैं तो व्हाई नॉट स्पेंड इट ऑन गुड थिंग्स, ठीक है। इसीलिए बस यही सिंपल आपको मैं आइडिया चाहता हूं बार बार बताना कि क्वालिटी पे फोकस करें, एफर्ट लगेगा, मेहनत लगेगी, लेकिन वो जो हम जैसे सिंपल, अगर इफ आई कैन यूज दोज वर्ड्स, हम धक्के खाते रहते हैं ना यहाँ वहां, वो मत कीजिए, प्लीज मत कीजिए, बहुत एनर्जी जाती है। ओके, ठीक है। जीएस पढ़ा आपने 4 घंटे, 2 घंटे के आसपास फिर आपके जैसे मान लीजिए 1 बज गया, 9 से 4 1 बज गया, 1300 आवर्स, तो आधा घंटा ब्रेक ली, खाना खाया, कुछ 5-10 मिनट थोड़ा सुस्ता लिए, ठीक है। हाफ एन आवर के बाद जैसे जॉब में होता है ना, वापस आके बैठ के अपने डेस्क पर, एंड डेस्क पे आके बैठे, ऑप्शनल की बारी है क्योंकि वीडियो तो सामने पड़ा हुआ है,
वीडियो प्ले करना है, देखा, 1 घंटे से ऊपर कोई वीडियो नहीं होता कभी। किसी किसी दिन देयर आर वेरी वेरी फ्यू चैप्टर्स जब आपको 2 पढ़ने पड़ते हैं, क्योंकि कंटेंट कवरेज में थोड़ा अगर दिक्कत है ना, वहाँ पे कंटेंट को हम छोड़े ना, एक्स्ट्रा टाइम लगा लें लेकिन छोड़े नहीं, ठीक है, ओके। कंटेंट आपका मैक्सिमम किसी किसी दिन 2 घंटे का होगा, दैट्स इट। अदरवाइज 1 घंटे के आसपास 1 घंटा आपने बुक पढ़ ली। एंड अदरवाइज जो बहुत बार ऑप्शनल में, जैसे अगर मैं सोशो की बात करूँ, एक दिन हम पढ़ते हैं, अगर हम देयर आर लॉन्गर लेक्चर्स, नेक्स्ट डे हमारा लेक्चर नहीं भी होता, तो उस दिन भी हम अपना, मान लीजिए अगर मैंने एक दिन 1 सवा 1.5 घंटा मैंने लेक्चर देख भी लिया, नेक्स्ट डे मेरा फ्री है, आज मैं बुक पढ़ने के लिए रखूंगा इसको, ठीक है, ओके। देन मैंने अप्रॉक्सीमेटली 1:30 जो 2 बजे के आसपास मैंने रिज्यूम किया, 2 से 4 मैंने ऑप्शनल देखा, एंड उसके बाद 4 बजे के आसपास बैठकर मैंने अब उठाया न्यूज़पेपर अपना, 3:30-4 बजे के आसपास न्यूज़पेपर उठाया। एक जो मैक्सिमम 1 से लेके 2 घंटे मैक्सिमम अगर आप न्यूज़पेपर कर लेते हैं तो दैट्स इट शुड बी इनफ। हाँ, न्यूज़पेपर में आपकी रिसर्च लगती है, आपको देखना पड़ता है कौन सा आर्टिकल अच्छा है कौन सा नहीं। ग्रेजुअली इनिशियल डेज में ये जान ज़्यादा लगती है, लेटर ऑन ये जान कम हो जाती है। इनिशियल डेज में ज़्यादा पता क्यों लगती है, आपको पता ही नहीं होता कि कौन सा आर्टिकल, जो आर्टिकल लिखने वाले हैं, जो कॉलमनिस्ट हैं, जो कॉलम्स लिख रहे हैं, कौन सा फॉलो करूं कौन सा ना करूं। ग्रेजुअली आपको आइडिया होना शुरू हो जाता है, अच्छा क्रिस्टोफ जेफरेलो जब आएंगे, अच्छा इस तरह की बात कर रहे होंगे, आइडिया होना शुरू हो गया, ओके। जब प्रताप भानु मेहता लिखेंगे ऐसा लिखेंगे, सुहास पालशीकर लिखेंगे ऐसा लिखेंगे, आपको थोड़ा आइडिया होना शुरू हो जाता है। यू स्टार्ट एक्सपेक्टिंग मोर एंड यू स्टार्ट एक्सपेक्टिंग अकॉर्डिंगली। तो इसीलिए सिस्टमैटिक तरह से काम करें एंड थिंग्स हैपन। 4 घंटे के आसपास जीएस मैक्सिमम, है ना, अच्छा काम बन सकता है। एक दिन में क्या दोस्तों, आप पूरे जीवन भर का खाना खा सकते हैं, है ना, नहीं खा सकते ना, और नेचुरल सी बात है, एक दिन में हम पूरे जीवन भर का खाना नहीं खा सकते। इसीलिए ऐसे ना वो चेष्टा, वो उम्मीद मत रखो खुद से कि आज ही बैठूंगा मैं सारा जीएस खत्म करके उठूंगा, आज सारा ऑप्शनल बस खत्म। नहीं, जिस दिन का टारगेट डिसाइड किया हुआ है आज इतना। फॉर एग्जांपल अगर मुझे वेट लूज करना है, मैंने दिन का टारगेट डिसाइड किया कि अच्छा मुझे हाफ एन आवर 20 मिनट मुझे आसपास मुझे थोड़ी सी जो एक्सरसाइज करनी है, रनिंग करनी है, दैट्स इट। ऐसा तो नहीं है ना आज ही मैं देखना 100 किलो का हूं मैं, आज ही मैं 85 को निकलूंगा, ऐसा नहीं होगा ना दोस्तों। इसीलिए प्लीज इसको ना, एक तो ग्रेजुअलिज्म को दिमाग में बिठाइए, ग्रेजुअली ही चीजें होती हैं, ग्रेजुअली ही करोगे तो सस्टेनेबली कर सकते हो, रोज रोज कर सकते हो। 9 से 5 वाला रेजीम दोस्तों बहुत ही मजेदार रेजीम है, एंड आदत पड़ जाएगी आपको 9 से 5 सुबह जल्दी उठने की, टाइम से बिल्कुल 9 बजे ऐसे आपके ना घड़ी चलनी चाहिए, अफरा तफरी होनी चाहिए, 9 बजने वाले हैं, जल्दी से मुझे जाके अपने डेस्क पे बैठना है। जैसे ही 9 बज के जाके डेस्क पे बैठे, जीएस का लगाया लेक्चर, आज का जो लेक्चर था देखा, ठीक है बढ़िया, 2 घंटे के आसपास मैंने कुछ रिवाइज किया, जो भी बुक से पढ़ा, बच गया टाइम तो थोड़ा सा कुछ कल वाला रिवाइज कर लिया, एक्स्ट्रा टाइम है तो कल के लिए थोड़ा पेंडिंग भी रह सकता है। एंड देन उसके बाद 2 घंटे के आसपास हमने ऑप्शन लगाया, 1 घंटा लेक्चर देखा, 1 घंटा बुक देखी, जो भी देखना था, एंड देन उसके बाद 2 घंटे के आसपास मैक्सिमम न्यूज़पेपर, जिसमें से हम एडिटोरियल्स देखते हैं एक्सेट्रा। आपको जो दिन में 2 वीडियोस मिल रहे हैं, है ना, आपको जो एक दिन सर हमें जो पढ़ा रहे हैं यूट्यूब पर आकर डीएनडी पढ़ा रहे हैं, है ना, न्यूज़पेपर डिस्कशन कर रहे हैं, 2 दिन का न्यूज़पेपर हाफ एन आवर में कवर हो रहा है। कितनी कितनी इससे रैपिड डिलीवरी क्या हो सकती है ना। आपको एग्जैक्टली एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट आपने एक बार खुद देख लिया, उसके बाद देख लिया डीएनडी, आपको पता लग गया ना कि अच्छा ये वाली मेरे पॉइंट्स मेरे मिस हो गए थे, सर ने बता दिए, एंड कुछ सर ने नहीं बताए, मेरे पास एक्स्ट्रा पॉइंट्स है, क्या मजेदार जिंदगी है, ओके। एंड देन उसके बाद आपने जो नेक्स्ट है ना, ऑल्टरनेट डे चलता है, एक दिन डीएनडी आता है, एक दिन एडिटोरियल्स आते हैं, एडिटोरियल्स देख लिए 2 दिन के बैठ के, अच्छा एडिटोरियल्स की कहानी भी समझ आ गई, पॉइंट फॉर्मेट में, सिर्फ और सिर्फ एक स्कूल ऑफ थॉट पे हम काम करेंगे दोस्तों। स्कूल ऑफ थॉट क्या है दोस्तों, अगर सिंपली अगर मैं बोलूं आपको, दैट इज योर यूपीएससी स्कूल ऑफ थॉट दोस्तों। यूपीएससी इज आवर ओनली स्कूल ऑफ थॉट, गेटिंग अ रैंक इज आवर स्कूल ऑफ थॉट, दैट्स इट। एडिटोरियल में कोई बात अच्छी लिखी है, बुरी लिखी है, मुझे चुभ गई, अरे मेरी भावना आहत हो गई, और मुझे लग रहा है कि नहीं नहीं क्या बढ़िया बात है, वाह वाह, शेरो शायरी वाली फीलिंग आ गई, कुछ मर्जी हो, हम बस एक स्टोइक, एक साइलेंस मेंटेन करते हुए यूपीएससी में रैंक चाहिए, ये वाली भावना दिमाग में लेकर आगे बढ़ते रहेंगे। एंड अगर आप सीरियस एस्पिरेंट हैं, अदरवाइज तो लोग बहुत होते हैं, आपको मिल जाएंगे बहस करने कि चलिए डिबेट करते हैं, नया आर्टिकल आया है ना, ऐसे करने में तो बहुत ही जितना मर्जी जिंदगी बिता दो आप, तो उसमें कोई अंत नहीं है। तो एक इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ, एक टाइम टेबल ढूंढिए। एंड जीएस में आई जस्ट कांट एम्फेसाइज, मुझे लगता है कि राइट इन फ्रंट ऑफ यू देयर इज अ कोर्स जिसमें इतनी सारी चीजें अवेलेबल हैं, टेस्टिंग, मेंस के आंसर, अगर ना देखो 2 चीजें होती हैं, अगेन इफ आई कैन मे बी टेक दिस लिबर्टी, कि ना एक चीज होती है जिसको हम बोलते हैं आंसर राइटिंग, ठीक है। आंसर राइटिंग जो क्या करती है आपको ना, ये ग्रेजुअली आपको एक मोल्ड में डाल देती है कि अच्छा मेंस में जाकर नंबर निकालने,
तो मुझे आंसर आने चाहिए। आंसर राइटिंग में जैसे आपको कुछ क्वेश्चन दिया जाता है, कई बार हम खुद से क्वेश्चन बना लेते हैं कि अच्छा जैसे कि इंडिया का अफगान इशू में क्या क्या जो कॉन्स्ट्रेंट्स हैं, इंडिया चाइना अफगानिस्तान को इमेजिन कीजिए, इंडिया पाकिस्तान चाइना अफगानिस्तान को इमेजिन कीजिए, क्या ये जो सही तरह से इमेजिनेशन सही है एक्सेट्रा, है ना। खुद से हम क्वेश्चन बनाकर बहुत सारे हम उसका आंसर जो गूगल करते हैं, रिसर्च करते हैं, बुक में देखते हैं, अपने नोट्स में झांकते हैं, आंसर बनाने की कोशिश करते हैं, एडिटोरियल्स में ढूंढते हैं, है ना, ऐसा करते हैं। दैट इज आंसर राइटिंग। एंड देन देयर इज समथिंग कॉल्ड टेस्टिंग, है ना। टेस्टिंग भी तो करनी जरूरी है। आंसर राइटिंग एंड टेस्टिंग में डिफरेंशिएट कीजिए। टेस्टिंग इज हम अब बैठ गए हैं वहां पर, हमें जो सवाल दिया है, जो टीचर ने, हमारा मेंस आंसर राइटिंग वाला मॉड्यूल शुरू हो गया है, टीचर ने आज मेरा सवाल डालना था, ज्योग्राफी का सवाल आ गया है, तो ज्योग्राफी के सवाल में पूछा गया है मुझे कुछ ये सवाल हीट डोम के बारे में बता दीजिए लेट्स से, है ना। तो आपको सवाल पूछा गया, तो अब मुझे, अब नहीं, मैं नहीं बुक जाके बुक या नोटबुक देखूंगा, अब मुझे जो रिकॉल हो रहा है, जो मुझे बात समझ आ रही है, मैं उस पर आंसर बनाना शुरू करूंगा। मैं नाउ आई विल नॉट रिसर्च, आई शुड नॉट रिसर्च, है ना। क्योंकि आंसर राइटिंग जब आप बैठ के जब कर रहे हो अपने जो पढ़ाई के टाइम पे करो, दैट्स अ सेपरेट थिंग। जो आपको क्वेश्चन दिया गया है 108 दिन आपके पीसीएम में जो टेस्टिंग होती है, दैट इज प्लीज टेक इट एज टेस्टिंग, है ना। करने को तो उसमें आंसर राइटिंग कर लो, गूगल से आंसर बना दो, जो मर्जी, वो दैट इज अप टू यू। लेकिन मैं तो आपको रिकमेंड करूंगा कि टेक इट एज टेस्टिंग, ठीक है, वो टेस्ट है। तो इसीलिए टेस्ट करते रहोगे ना। यूपीएससी भी एक टेस्ट है दोस्तों, और है तो टेस्ट ही ना। यूपीएससी आपसे टेस्ट दे रहे हैं, आपको टेस्ट के जैसे फील नहीं होगा, आपको लगेगा ठीक है मैं रेगुलर ही करता रहा हूं, ये आई एम यूज्ड टू इट नाउ, मैं घबराऊंगा नहीं। सेम चीज होती है ना प्रीलिम्स में, बहुत सारे बच्चे होते हैं प्रीलिम्स, पहला उनका टेस्ट होता है, पहला जाके वो पेपर लिखते हैं कहाँ पे जाके, यूपीएससी के एग्जाम सेंटर में, एंड देन सडनली सिर्फ एग्जाम मुश्किल नहीं लगता, वो पूरी सेटिंग मुश्किल लगती है, ओवरवेलमिंग लगता है, बहुत ऑटोमेटिकली दबाव है ना। इट्स अ टफ एग्जाम, आपको पहले लगता है कि मुश्किल एग्जाम है तो मैं क्या करूँ, मेरी जिंदगी बर्बाद एक्सेट्रा, सब कुछ नजर आ रहा है, आपको पेपर आता भी होता है, आप जो अटेम्प्ट नहीं कर पा रहे, कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा कि ये इसका आंसर सी लग रहा है, लेकिन मेरे को कि क्या मैं खुद पे विश्वास कर सकता हूँ कि आंसर सी ही होगा, है ना। ऐसी ऐसी चीजें दिमाग में आना शुरू होती हैं। तो इसीलिए ये सब चीजें घर बैठकर एक बार हो जाएं, बेटर नहीं है कि वहां जाके हम एग्जाम में जूझेंगे। ये सब चीजें बिल्कुल प्रोसेस को रेप्लिकेट करने की कोशिश कर रहे हैं कि हम बस बार बार करते रहें। कितनी बार तो हमें, जिसमें आपको एक एग्जांपल समझाता हूँ अपने टेलीग्राम ग्रुप्स में, हमें, क्योंकि हमारे पास ना पीछे डेटा आता रहता है कि कौन कितने बच्चे कितना जो देख रहे हैं वीडियोस। कई बार लगता है कि अच्छा वीडियोस की थोड़ी सी व्यूअरशिप कम हो रही है, और लेट्स से कि बच्चे इस पर्टिकुलर जो टॉपिक को इतना ज़्यादा नहीं देख रहे, ये टॉपिक मिस करते जा रहे हैं। क्यों मिस कर रहे हैं? तो एक काम करते हैं टेलीग्राम पे, जैसे रिसेंटली हमने किया, लेट्स ऑर्गेनाइज अ क्विज ऑर्गेनाइज करते हैं। बेसिक सवाल जब बच्चों के गलत होते हैं ना, जो जैसे बेसिक सवाल कि इन्फ्लेशन का उल्टा क्या है, डीफ्लेशन या डिसइन्फ्लेशन, जब बच्चों का ये सवाल गलत होना शुरू होता है ना, तब बच्चों को चिंता होती है कि अरे मैंने तो ये टॉपिक आता है समझ के आगे स्किप कर दिया था, एक बार देख लेता हूँ, ठीक है। तो इसलिए क्विज ऑर्गेनाइज करना शुरू कर दिया। ऐसा नहीं है कोई परमानेंट फीचर है, क्विज होता ही होता है, हर सैटरडे, हर फ्राइडे, हर मंडे, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन करना शुरू किया है ताकि बच्चों को थोड़ा सा लगे कि अरे हाँ ये काम करना था, मैं सब कुछ छोड़ छाड़ कर बैठा हूँ, मैं पढ़ाई करने के मूड में बैठा हूँ, पढ़ाई ही तो मैं कर नहीं दे रहा, है ना। तो और मैं, या फिर मैं पढ़ाई के नाम पर मैं यहाँ वहाँ बस मैं घूमता रहता हूँ, और यहाँ से नोट्स उठा लिए, वहाँ से रिपोर्ट डाउनलोड कर ली, एक कलेक्टर बन गया हूँ ऑफ नोट्स। कलेक्टर बनने से पहले कलेक्टर बन जाते हैं ना। तो इसीलिए ऐसा ना हो, सीरियस फोकस वापस लेकर आए, अपने सारे के सारे एंथू को लेकर आए वापस, पेपर निकालें, ठीक है। अकेला ऑप्शनल पेपर नहीं निकाल सकता, लेकिन हाँ ऑप्शनल आपको इतनी एज दिला देगा कि हम इंटरव्यू में जाएं तो वहां पे अगर थोड़ा सा फंबल भी हो जाए लेट्स से, तो शायद मेरा नाम दिख जाए हमें लिस्ट में, ठीक है। इंटरव्यू तो पहुंचा देगा, इंटरव्यू में थोड़ी एज भी बना सकता है, लेकिन जीएस हमें टिकट दिलाता है मेंस की, जीएस हमारे मार्क्स इंक्रीज करता है। जीएस2 में बहुत ड्रास्टिकली लो नंबर आते हैं दोस्तों बच्चों के। रीजन पता क्या है? बच्चे इंक्रीजिंगली लक्ष्मीकांत जाकर रिप्रोड्यूस कर रहे हैं। जीएस2 इज मच मोर देन लक्ष्मीकांत। आपको पढ़िए प्लीज थोड़ा सा ना, जैसे वो जो आर्टिकल देखिए अखबारों में, एक बार जाके ना पास्ट ईयर के क्वेश्चन देखिए, आपको लगेगा अरे यूपीएससी क्या कॉन्ट्रोवर्शियल सवाल पूछ रहा है कि अच्छा दिल्ली की सरकार पे सवाल उठा दिया, दिल्ली की सरकार के फेवर में लिख दिया। आपको ऐसे फीलिंग आनी शुरू हो जाएगी, आप बहुत सारी चीजें जो मिस करते जा रहे थे, आप देन यू स्टार्ट फोकसिंग, ठीक है। इसीलिए थोड़ा सा ब्रिंग द फोकस बैक ऑन जीएस, एंड जीएस को नजरअंदाज कर रहे थे मत कीजिए। ये 9 से 5 की आप जॉब कर लीजिए, यूपीएससी की एग्जाम क्रैक कर देंगे, ठीक है दोस्तों। तो बस यही मैं आपको चाह रहा हूं कहना कि पीसीएम कोर्स, अगर आपने, देखो मैं आपको ये, क्योंकि ऑप्शनल को लेकर ना बच्चे थोड़ा कॉन्फिडेंट होते जा रहे हैं, ऑप्शनल पीपल कीप ज्वाइनिंग, उनको वहां पर शायद रिकमेंड भी करते रहते हैं, खुद भी देखते हैं वीडियोज एक्सेट्रा, ऑप्शनल को लेकर दे आर वेरी कॉन्फिडेंट, ठीक है। लेकिन मैं पैरेलली आपको चाहता हूं कि सेम लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस प्लीज जीएस पर भी लेकर आए हम। एंड क्योंकि देखो अगर अकेला आपका ऑप्शनल, ऐसे बच्चे भी हो सकते हैं ना कि 200 एक
देयर वाज दिस स्टूडेंट फ्रॉम राजस्थान, अगर एंड लेकिन अभी की बात नहीं है, 2018 की बात है। 18 का उन्होंने मेंस लिखा था, 280 282 मार्क्स थे जीएस अपने ऑप्शनल में, सोशो में, डॉक्टर, लेकिन जीएस में नंबर काफ़ी कम थे, एथिक्स में तो बहुत ही कम थे। तो इसीलिए कैसे कैसे मार्क्स आएंगे। हमने उनको पूछा कि आपने हमारे आंसर्स लिखे थे कि नहीं लिखे थे, कहते नहीं लिखे थे क्योंकि कोर्स ही ज्वाइन नहीं किया था, क्या बहुत महंगा कोर्स था, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो मुझे खुद लगता है बोलते हुए कि अरे इतना आपके आसपास चीज़ होती है कि आप क्यों भटकने की आदत हमें क्यों लगती है कि मजा आएगा बहुत भटकता हूँ चलता हूँ मैं, ठीक है, जाके मैं नई रिपोर्ट को ढूंढ के लाऊंगा, ऐसा कुछ लिख दूंगा जो किसी बच्चे ने लिखा ही नहीं होगा, ऐसे ही मैं एक रिपोर्ट लेकर आता हूँ। दोस्तों पहले जो बेसिक्स हैं, जो गिवन हैं, जो चीजें हम जिस लेवल पर ले जा सकते हैं उस पर तो लेकर चलें। उसके बाद कुछ हम 20-50 नंबर के लिए, 20-25-30-40 नंबर के लिए कुछ एक्स्ट्रा मिलता रहेगा, उसको ऐड करते रहेंगे ना। लेकिन दोस्तों पहले वही बात है कि 1000 मार्क्स की जीएस आनी है, 1000 में से कम ऐसा बेस तो बना लें हम कि ज्यादा नहीं तो हम जो 350-400 की रेंज में तो आना शुरू हो जाए। 420-425 कैसे हिट किए जाएं वो अलग मजा कहानी हो जाएगी, लेकिन 350 से 400 की रेंज में आना शुरू हो जाए पहले, ठीक है, ताकि जीएस हमारा काम खराब ना करे, टिकट दिला दे हमारी मेंस की, ठीक है। मैं बहुत बोलता हूँ, मुझे टाइम एंड अगेन लगता है, मैं आपके लिए इतना कुछ यहाँ पर कॉपी में लिखकर भी लाया था, तो आई गेस मैंने ये सब कुछ बोल दिया आपको, ऑलराइट। तो न्यूज़पेपर, एनसीईआरटी एटसेट्रा एटसेट्रा ही जीएस नहीं है। जीएस स्टैटिक कंपोनेंट्स हैं, जीएस स्टैटिक को करंट अफेयर्स को अप्लाई करने में है। एंड आप एक बार ना पास्ट ईयर पेपर उठा के देखिए ये कितना डूएबल होता है जीएस, और हम क्यों नहीं करते, हम क्यों घूमते रहते हैं, क्यों भटकते रहते हैं, ठीक है। बस चलिए अब पढ़ाई कीजिए, मेहनत कीजिए बाकी, एंड इफ यू कैन अफोर्ड तो पीसीएम के कोर्सेज ज्वाइन कीजिए, क्योंकि अगर हम आप पर मेहनत कर रहे हैं तो वी वांट टू मे बी हैव अ स्टूडेंट जो कंप्लीटली डेडिकेटेड है, जो साथ में हमारे साथ, जिसको हम बताने की कोशिश कर रहे हैं, साथ में कंप्लीटली जुड़ा हुआ है। एक ना चीज़ पता क्या है कि ना बहुत बार जैसे हमें लगता है ना कि मान लो कि कोर्स हमारे इतने अफोर्डेबल हैं और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे एनरोल करें, लेकिन अगेन देयर कुड बी स्टूडेंट्स रादर जिनको लगता हो कि अभी भी मेरे लिए थोड़ा मुश्किल है। तो अगर आपको लगता है कि हाँ लेट्स से कि आपको मे बी इफ देयर इज सम फाइनेंशियल ट्रबल एट योर प्लेस, है ना, हो सकता है कोविड के बाद में चीज़ें बिल्कुल बदली, तो आप प्लीज़ राइट इन टू अस sleepy.classes@gmail.com, फोन नंबर भी है, मैम से बात भी कर सकते हैं आप, ठीक है। अपने बारे में अगर आपको लगता है कि दिस इज अ स्पेशल केस, प्लीज डू लेट अस नो। पूरा एंटायर आइडिया स्लीपी क्लासेस बनाने का सिर्फ उसी पर ही बेस्ड है कि अगर आप में जज्बा, टैलेंट है और हिम्मत है करने की, आप बैठ सकते हैं, और लेकिन पैसे की दिक्कत है तो आपका सिलेक्शन, आपका रैंक रुके ना, ठीक है। तो इसीलिए, लेकिन अगर आप कर सकते हैं अफोर्ड एंड आपको लगता है कि नहीं इतना तो मैं पैसा आराम से निकाल सकता हूँ, 25,000 कोई बड़ी अमाउंट नहीं होती, ठीक है, तो इसीलिए कर सकते हैं, तो प्लीज़ कम ज्वाइन द कोर्सेज, ठीक है। इससे ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड डायरेक्ट में नहीं बोल सकता, बिकॉज अगर आप ऑप्शनल में मेहनत कर रहे हैं, पीसीएम में नहीं कर रहे हैं, साथ साथ में पीसीएम में यहाँ वहाँ भटक रहे हैं, तो मतलब मज़ा नहीं आ रहा, ठीक है, ओके। तो बस यही बताने के लिए वीडियो बनाया मैंने। आई वाज लाइक रियली ऐसे अंदर से कि बच्चे क्यों नहीं ज्वाइन करते हैं कोर्सेज, क्यों नहीं ज्वाइन करते हैं, क्या बहुत महंगे हैं एक्सेट्रा, जो भी है प्लीज़ लेट अस नो योर व्यूज़, ऑलराइट। मैं इससे ज़्यादा कैंडिडेट बात नहीं कर सकता आपसे, ऑलराइट। चलिए ठीक है दोस्तों, मिलेंगे अपने अगले वीडियोज़ में बहुत ही जल्द। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।